तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक थेरेपी क्लास दिखाई जाती है जिसमें लोग अपने दुख दर्द बता रहे हैं। वहीं एक बंदा बैठा है जिसका नाम होता है रेनफील्ड, जो कि पहले एक लॉयर होता है और अब वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो ट्रांसल्वेनिया में एक आदमी के यहाँ प्रॉपर्टी सील करने जाता है ताकि उसे प्रॉफिट हो सके। अब जिसके पास वो जाता है वो होता है ड्रैकुला, और ये चीज़ हमारे रेनफील्ड को मालूम नहीं होती। अब दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ फिरते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब रेनफील्ड से खुश होकर ड्रैकुला उसे अपनी थोड़ी पावर दे देता है और अपना चेला बना लेता है, और वहीं पे उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। वो ड्रैकुला की सारी बातें मानता है। ड्रैकुला की पावर से रेनफील्ड अमर हो जाता है। रेनफील्ड कीड़े खा के जो है अपनी पावर बढ़ाता है, और वहीं जो ड्रैकुला होता है वो इंसानों का खून पी के। अब ये जो टाइम चल रहा था ये होता है पुराना 90s का। अब एक नया टाइम आता है और एक मॉडर्न ज़माना आ जाता है जहाँ पे ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए आते हैं कुछ लोग। वो लोग जो है मैजिकल सर्कल बनाते हैं जिससे ड्रैकुला हिल भी नहीं पाता और वहाँ पे फंस जाता है। फिर वो लोग जो है रेनफील्ड को समझाते हैं कि तुम इसकी गुलामी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है। वहीं ड्रैकुला भी रेनफील्ड को बातों में लेता है और बोलता है ये लोग मुझे ख़त्म करने के बाद तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। अब हमारा रेनफील्ड जो है उस सर्कल को जूते से मिटा देता है जिससे ड्रैकुला आज़ाद हो जाता है, और ड्रैकुला जो है फादर के मुंह में घुस के फादर को ब्लास्ट कर देता है। अब फादर के साथ में एक और इंसान आया था जो कि होते हैं गोस्ट हंटर। उस गोस्ट हंटर ने जो है पर्दा हटा दिया था, लेकिन पर्दा हटाते ही हमारा ड्रैकुला जलने लग गया था और जलते जलते उसने उस हंटर को भी मार दिया था। वहीं रेनफील्ड जो है हमारे ड्रैकुला को बचाता है पर्दे वर्दे डाल के, लेकिन हमारा जो ड्रैकुला होता है वो बुरी तरह झुलस जाता है लेकिन बच जाता है। अब इस इंसिडेंट से जो है ड्रैकुला काफ़ी ज़्यादा जल जाता है और रेनफील्ड उसे जो है फादर और हंटर से बचाते हुए न्यू ओरलैंड सिटी ले आता है, जहां इनको भटकते हुए 90-95 साल हो जाते हैं। रेनफील्ड जो है ड्रैकुला का गुलाम बन के ड्रैकुला के लिए जो है इंसान लाता है ताकि वो उनका खून पी के रिकवर हो सके। अब प्रेजेंट टाइम में जो है हमारी क्लास चल रही है जहाँ पे ग्रुप का लीडर रेनफील्ड से कहता है कि अपनी स्टोरी बताने को, बट रेनफील्ड जो है मना कर देता है। तभी वहाँ एक लड़की होती है कैथलीन, जो कि अपने बंदे से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। रेनफील्ड जो है वो ड्रैकुला के लिए उसके बीएफ का खून ले जाने के लिए सोचता है कि मैं इसके बंदे को मार के इसका खून ले जाऊंगा। अब कैथलीन का जो बंदा होता है वो होता है ड्रग डीलर। कैथलीन का जो बंदा होता है वो ड्रग चुराता है एक टेडी नाम के बंदे से। अब वहीं हमारा रेनफील्ड जो है उसे मारने लगता है, लेकिन तब तक एक तगड़ा बंदा आता है जो कि रेनफील्ड के पेट में वार कर देता है। अब रेनफील्ड जो है कीड़ा खाता है और कीड़ा खा के अपनी जो है पावर बढ़ाता है और उस तगड़े बंदे को जो है घूसा मारता है, जिसका जो सर है वो जो है सीधा बाहर गिरता है और गाड़ी में चिपकता है। अब जिस बंदे की गाड़ी वो होती है जिसमें वो चिपकता है सर, उसका नाम होता है टेडी। जी हाँ, उस तगड़े बंदे को टेडी ने ही भेजा था कि जिसने मेरे ड्रग चुराया है उसको मार के आ जा, लेकिन वहाँ पे हमारा रेनफील्ड आता है और उसका गेम बजा देता है। अब जो टेडी है वो एक क्राइम फैमिली से जो है बिलोंग करता है। उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फट्टू होता है। अब जैसे ही सर उसकी गाड़ी में चिपकता है वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। दो पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, वहीं उनका नाम होता है रेबिका और क्रिस। अब टेडी अपनी कार लेते हुए आता है। पुलिस को देखकर टेडी अपनी कार और ड्रग लेके जो है भागने लगता है। रेबिका उसे पहचान लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। टेडी जो है गाड़ी से उतरता है और ड्रग फेंकने लगता है। असल में ये जो गैंगस्टर होता है ये गधा होता है। अब एक पैकेट जो है क्रिस के मुंह पे फट जाता है। अब क्रिस को मालूम चल जाता है कि ये ड्रग है। अब रेबिका जो है उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर देती है। अब हमारा जो रेनफील्ड है वो मरी हुई जो बॉडी होती है उन्हें लेके ड्रैकुला के पास आ जाता है, जहाँ पे ड्रैकुला जो है खून टेस्ट करता है और बोलता है कि ये सब बुरे लोग हैं, मुझे अच्छे लोगों का खून चाहिए दोबारा पावरफुल होने के लिए, जैसे चीयर गर्ल्स हो गई, चीयर लेडी हो गई, नन्स हो गई। अब रेनफील्ड जो है उसे ताने मारता है और कहता है कि अगर आप सही से ध्यान रखते तो शायद ऐसा नहीं होता। ड्रैकुला को आ जाता है गुस्सा और वो जो रेनफील्ड का जो पेट है वो काट देता है।
गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, और फिर अपनी उंगली से खून निकालकर रेनफील्ड के पेट में डालता है, जिससे उसका जो पेट है वो दोबारा सही हो जाता है। अब इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो ड्रैकुला का खून है उसमें जो है हीलिंग पावर है। अब रेनफील्ड के पास ड्रैकुला का ऑर्डर मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ टेडी जो है पुलिस रूम में चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, ये वो मैंने बताया आपको, जैसे कि एक गधा है। और जब तक टेडी कुछ बताने वाला होता है उसका लॉयर आता है और उसे बेल करवा देता है। अब वहीं रेबिका को गुस्सा आता है क्योंकि उसके फादर को इनके ग्रुप ने ही ऑन ड्यूटी मारा था। वहीं रेबिका का सीनियर उसे बोलता है, तुम जो है क्यों इन लफड़े में पड़ रहे हो, तुम जो है अपने करियर पे ध्यान दो, अपने करियर से पंगा मत लो। अब रेबिका बाहर आती है और अपनी बहन से मिलती है जो कि एफबीआई में होती है। ये दोनों ही बदला लेने के लिए है, लेकिन जो उसकी बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो वो एफबीआई में होती है। दोनों ने उन गैंगस्टर से बदला लेने के लिए पुलिस ज्वाइन करी थी। रेबिका की बहन बोलती है मुझे भी बदला लेना है, पर ये सही वक्त नहीं है। अब टेडी अपने घर में आता है और अपनी माँ से मिलता है जो कि उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि हम इस शहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमिली है और हमने जो है साम्राज्य खड़ा करा है, जिसकी जो जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधे पे है, पर तुमसे जो है एक छोटी सी चीज़ जो है हैंडल नहीं हो पाई, तो तुम आगे जो है इस बिजनेस को कैसे चला पाओ। अब रेबिका और क्रिस उस जगह आते हैं जहाँ पे रेनफील्ड की फाइट हुई थी और इस जगह के बारे में जो है रेबिका को टेडी ने बताया था। रेबिका वहाँ पे जो है खून से सना पेन मिलता है उसे, जहाँ पे एक कैफ़े का नाम लिखा होता है, और दोनों पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ टेडी अपनी माँ की बात सुन के जो है अपने लोगों के साथ में वहाँ पहुँच जाता है। अब इस कैफ़े में ऑलरेडी बैठा हुआ होता है रेनफील्ड, जो कि ड्रैकुला के लिए जो है अच्छे लोग लेने आया था। वहाँ उसे जो है नन भी मिल जाती है और चेयर लीडर दोनों दिख जाते हैं। रेनफील्ड जो है उनको उठाने जाता ही है, पर सामने से पुलिस आती है, दोनों ऑफिसर, और उन्हें देखकर वो घूम जाता है और बाहर जाने ही लगता है। पर वहाँ पे जो है टेडी के लोग आते हैं और फायरिंग करते हैं और भागा दौड़ी हो जाती है। भागा दौड़ी में हमारे रेनफील्ड के जो कीड़े होते हैं वो भी गिर जाते हैं। अब टेडी रेबिका को गन पॉइंट पे रख के उसके बाप का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं रेबिका उसको बोलती है कि तू एक डरपोक इंसान है, तुझे गन पकड़ना नहीं आता है, तेरे बोलने पे तेरे कुत्ते काम करते हैं। और रेबिका भी उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब टेडी जैसे ही उसको जो है शूट करने लगता है, रेनफील्ड जो है एक गिरा हुआ कीड़ा खा के टेडी को जो है धक्का देने लगता है, लड़ने लगता है। वहाँ पे गन चलने लगती है। रेनफील्ड बुरी तरह से टेडी के लोगों को मारता है और टेडी जो है वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एक गधा गैंगस्टर है। अब रेबिका और रेनफील्ड मिलते हैं और रेनफील्ड रेबिका की तारीफ करता है कि तुम डरी नहीं। वहीं रेबिका जो है सबकी जान बचाने के लिए जो है उसको थैंक यू बोलती है और कैफ़े में सारे लोग रेनफील्ड को जो है थैंक यू बोलते हैं। इससे रेनफील्ड को जो है अच्छा लगता है, पर उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। अब ऐसे रेबिका को जो है निडर देख के जो है हमारे रेनफील्ड के मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। अब रेनफील्ड ड्रैकुला के पास खाली जाता है। ड्रैकुला थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है और रेनफील्ड को अपना प्लान बताता है कि वो दोबारा पावरफुल होने के बाद राज करेगा और इंसानों को मिटा देगा। रेनफील्ड ये सुन के काफ़ी दुखी होता है क्योंकि इंसानियत कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बची हुई थी। अब वो दुखी होके थेरेपी क्लास में जाता है और बोलता है उसका एक बॉस है जो कि दुनिया में राज करना चाहता है, पर वो क्लास में ये नहीं बोलता कि उसका बॉस एक शैतान है। अब क्लास का लीडर जो है उसको सजेस्ट करता है कि तुम जो है ध्यान मत दो और खुद पे ध्यान दो, खुद पे काम करो, ताकि तुम्हारा जो बॉस है वो पावरफुल ना हो सके। अब रेनफील्ड काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और ड्रैकुला के पास जाना बंद कर देता है। अब वो खुद के लिए अपार्टमेंट खरीदता है, उसको सजाता है, नाखून साफ करता है, रंगीन कपड़े पहनता है और घर की थीम भी रंगीन रखता है। अब वो रेबिका से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। अब रेनफील्ड में चेंजेस कहीं ना कहीं रेबिका की वजह से ही आए थे क्योंकि वो उसे लाइक करने लग गया था। अब रेनफील्ड जो है उसे फ्लावर देता है और उस रात कैफे में हुए इंसिडेंट के बारे में गवाही देने के लिए रेडी हो जाता है। इधर टेडी की जो मम्मी है, कैफे की जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसमें रेनफील्ड को सबको मारते हुए देखती है और रेनफील्ड को जो है टेडी को बोलती है कि रेनफील्ड को
मार के आओ। इधर रेबिका जो है अपनी बहन को पेन पे लगे खून का डीएनए करने को बोलती है, जो उसे साइट पे मिला था। दूसरी तरफ टेडी अपने लोगों के साथ में रेनफील्ड को ढूंढते हुए पुराने हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जो कि ड्रैकुला का अड्डा होता है। वहां पे टेडी देखता है बहुत सारी लाशें हैं। वहीं टेडी अपने आदमी को जो है अपनी मम्मी को कॉल करने के लिए बोलता है, पर एंट्री होती है हमारे ड्रैकुला की, जो कि एक एक करके टेडी के आदमियों को मारने लगता है। वहीं उसका जो माँ का फ़ोन था वो लगा हुआ था, उसकी मम्मी सब सुन रही थी और टेडी को जो है हमारा ड्रैकुला गले से पकड़ता है और टेडी जो है ड्रैकुला को रेनफील्ड की फ़ोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। ड्रैकुला बोलता है ये तो मेरा नौकर है और ये मेरे लिए काम करता है। वहीं टेडी बोलता है ये तो बाहर अच्छे काम कर रहा है और हम बुरे लोगों के खिलाफ जो है काम कर रहा है। अब ड्रैकुला को गुस्सा आता है और चमगादड़ बन के जो है वो रेनफील्ड से मिलने चला जाता है। अब ड्रैकुला बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि उसने टेडी के लोगों का खून पी लिया था। वो रेनफील्ड के अपार्टमेंट में जाता है और उसके लाइफस्टाइल की तारीफ करता है। रेनफील्ड पहले डर जाता है, फिर वो बोलता है कि आपसे मिलने ही आ रहा था, मेरे पास बहुत सारे जो है लोगों की लाशें हैं। वहीं ड्रैकुला को सब पता चल जाता है कि वो अच्छे लोगों की जान बचा रहा है। वहीं ड्रैकुला उसे बहुत बेइज्जत करता है कि तुम यहाँ मेरी वजह से हो और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तुमने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया और अब तुम मुझे भी छोड़ने वाले हो। अब दुखी होके हमारा जो रेनफील्ड है वो एक किताब उठा लेता है जो कि थेरेपी के लीडर ने उसे दी थी और उसमें से जो है लाइन पढ़ने लग जाता है कि मैं खुश रहना डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छे लोग डिजर्व करता हूँ, मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए। वहीं हमारा जो ड्रैकुला है वो हंसने लगता है और उस किताब को छीन के पीछे देखता है तो उसमें जो है चर्च सपोर्ट ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। और वहां से ड्रैकुला जो है उसी थेरेपी क्लास में चला जाता है और वहां की ओर निकल जाता है, रवाना हो जाता है। वहीं रेबिका जो है वो मिस की जीएफ से मिलती है। हाँ जी सर, मिस वही जिसे रेनफील्ड ने सबसे पहले मारा था। और रेबिका भी जो है चर्च की ओर चली जाती है। अब रेनफील्ड जो है सपोर्ट ग्रुप के पास आता है और सबको भाग जाने को बोलता है। वहीं ड्रैकुला की एंट्री होती है और वो बोलता है मैं ही हूँ रेनफील्ड का बॉस। वहीं हमारा रेनफील्ड जो है नीज पे बैठ के सबको छोड़ने को बोलता है, पर ड्रैकुला खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मौज आने वाली थी और कुछ ही पल में जो है वो सबको मार देता है। वहीं रेनफील्ड को बोलता है तुम गद्दार हो, तुम्हें मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हारे सारे करीबी को ख़त्म कर दूंगा। और तभी वहाँ रेबिका आ जाती है और इतनी बॉडीज़ को देखकर उसे जो है रेनफील्ड को गिरफ्तार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रेनफील्ड ही था, ड्रैकुला चला गया था। जैसी वो बाहर आती है वहाँ टेडी की मम्मी अपनी गैंग के साथ आ जाती है और बोलती है कि रेनफील्ड को हमारे हवाले कर दो। वहीं रेबिका का जो सीनियर जो होता है वो भी कहता है कि मैं जो है तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, लेकिन तुम जो है रेनफील्ड को जो है हमारे हवाले कर दो। लेकिन रेबिका समझ जाती है ये सब मिल गए हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करके जो है रेनफील्ड को लेके भाग जाती है। अब पूरी सिटी में नाकाबंदी हो जाती है क्योंकि टेडी की मम्मी को टेडी चाहिए, लेकिन जो हमारा टेडी होता है वो हमारे ड्रैकुला के पास होता है कैद में। वहीं हमारी जो पुलिस होती है रेनफील्ड और रेबिका के खिलाफ जो है शूट का ऑर्डर कर देती है। अब रेबिका आंखें खोलती है तो वो होती है रेनफील्ड के अपार्टमेंट में। वही रेनफील्ड बोलता है कि तुम्हें गोली लगी थी। वही रेनफील्ड अपने बारे में बताता है और ड्रैकुला के बारे में भी बोलता है, पर हमारी रेबिका को जो है यकीन नहीं आता। वहीं रेबिका को उसकी बहन का कॉल आता है जो कि बोलती है ये डीएनए रेनफील्ड का है, उसका डीएनए अलग अलग केस से कनेक्टेड है और ये एक ही बंदा है। तो ये जो बंदा है इसकी जो उम्र है वो 70-80 साल का होना चाहिए और यही वो सीरियल किलर है। रेबिका समझ जाती है कि रेनफील्ड जो है वो अमर है। वो अपनी बहन को जो है कैफे में मिलने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही हमारे रेनफील्ड और रेबिका वहाँ से निकल रहे होते हैं वहीं पे जो है पुलिस आ जाती है। रेनफील्ड जो है रेबिका से बोलता है कीड़े चाहिए, वहीं कीड़े नहीं मिलते, पर एक कीड़ा जो है उसे मिल जाता है और रेबिका और रेनफील्ड काफ़ी बुरी तरह से जो है उन सबको मार देते हैं और ख़तरनाक ही तरीके से मारते हैं। इससे रेबिका को रेनफील्ड की बातों पे यकीन आ गया था। अब ड्रैकुला जो है टेडी के पास आता है और बोलता है मैं दुनिया पे राज करना चाहता हूँ और मुर्दों की फौज खड़ी करना चाहता हूँ। वहीं टेडी बोलता है मेरे पास है। वहीं टेडी की माँ का एक जो सीनियर ऑफिसर जो है वो उसे छोड़ के जाने वाला होता है कि मैं जो है तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला हूँ, हमारी जो है हार हो रही है। लेकिन जैसे वो बाहर जाता है, बाहर जाते ही उसका जो है कटा हुआ सर जो है टेडी की माँ के आगे गिर जाता है
और वहीं पे एंट्री होती है हमारे ड्रैकुला की। अब ड्रैकुला से मिलके जो हमारी टेडी की माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं रेनफील्ड और रेबिका जो है साथ में बैठे हुए थे और रेनफील्ड जो है सब कुछ रेबिका को बताता है। और तभी जो है टेडी की माँ का जो है कॉल आता है रेबिका को, जो कि कहती है कि मैंने जो है तुम्हारी बहन को कब्जे में कर लिया है। और दूसरी तरफ जो हमारा ड्रैकुला है वो भी अपनी पावर से जो है हमारे रेनफील्ड को बुलाता है। वहीं ये दोनों के दोनों जो है तैयारी करते हैं। तैयारी ये करते हैं कि हमारा जो रेनफील्ड है वो बहुत सारे कीड़े रखता है और साथ ही जो हमारी रेबिका होती है वो अपनी जो है गन तैयार करती है। अब जैसी एंट्री होती है मालूम चलता है कि अब जो ड्रैकुला का नया वफादार जो सेवक है वो टेडी बन चुका है। दूसरी तरफ हमारी जो टेडी की मॉम होती है वो रेबिका को लेके जाती है और ड्रैकुला से मिलवाती है जहाँ पे अंधेरा होता है। वहीं हमारी जो रेबिका की बहन होती है वो मरी हुई होती है। ड्रैकुला जो है उसे मैनिपुलेट करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाती हो तो मैं तुम्हारी बहन को जो है जिंदा छोड़ दूंगा, जिंदा कर दूंगा और वहीं मैं तुम्हें थोड़ी पावर भी दे दूंगा जहां पे तुम अपने बाप का बदला ले सकती हो जो कि तुम आज तक नहीं ले पाए। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो रेनफील्ड है वो कीड़े खा के हमारे टेडी के लोगों को मारता है और टेडी के लोगों पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है क्योंकि ड्रैकुला ने उन्हें भी थोड़ी थोड़ी पावर दी थी। वहीं पे रेनफील्ड को काफ़ी मार पड़ती है टेडी से और टेडी को वो बोलता है कि ये जो तुम ताकत समझ रहे हो ये एक शराब है, मैं इसमें रह चुका हूँ। लेकिन टेडी नहीं मानता है। तो वहीं पे हमारा जो रेनफील्ड है वो एक कीड़ा खाता है और ज़ोरदार किक जो है मारता है हमारे टेडी को, जिससे वो मर जाता है। अब रेनफील्ड को ये माइंड में मालूम चल गया था कि ड्रैकुला ने जो है एक ऑफर जो है हमारी रेबिका को दिया है। रेनफील्ड वहाँ पे पहुँचता है और रेबिका जो है गले लगती है हमारे ड्रैकुला के और ड्रैकुला उसकी गर्दन पे काटने वाला होता है। लेकिन ये हमारी रेबिका की चाल होती है, वो बटन दबाती है और उस रूम के सारे पर्दे जो है वो खुल जाते हैं जिससे रोशनी अंदर आती है और ड्रैकुला जो है चमगादड़ बन के जलने लग जाता है और वहां से भाग जाता है अंधेरे में। जैसे ही हमारा ड्रैकुला आ जाता है अंधेरे में वो मारता है हमारे रेनफील्ड को और जान से ही मार देता है। दूसरी तरफ हमारा जो ड्रैकुला होता है रेबिका को हवा में उठाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन हमारी रेबिका जो होती है वो अपनी गन से उसके पैर पे बंदूक चलाती है और जैसी बंदूक चलाती है उसका जो खून है वो गिरता है हमारे रेनफील्ड के ऊपर और रेनफील्ड जो है और भी ताकतवर होके जिंदा हो जाता है और ड्रैकुला को जो है मारने लगता है। और ड्रैकुला के दोनों जो दांत होते हैं वो हमारे रेनफील्ड के हाथों में जो है गड़ जाते हैं और वो उन्हीं हाथों से जो है मुक्के मारता है हमारे ड्रैकुला के। अब हमारे ड्रैकुला के जो दांत है वो दोबारा आ जाते हैं और वो दोबारा जो है पावर से हमारे रेनफील्ड पे हमला करता है। लेकिन फिर हमारी जो रेबिका होती है वो ड्रग्स से जो है गोल घेरा बनाती है क्योंकि रेनफील्ड ने बोला था उसे एक बार कि जो है हमें सिर्फ पाउडर चाहिए, बाकी मैं देख लूँगा। और वो ड्रग्स से ही जो है घेरा बनाती है और हमारा जो ड्रैकुला होता है वो उसमें फंस जाता है और ये दोनों मिलके जो है उसके टुकड़े कर देते हैं और उसका जो खून होता है उसे अपने पास रख लेते हैं थोड़ा सा। अब टुकड़े करने के बाद वो उसे बर्फ़ में जमाते हैं और बर्फ़ में जमाने के बाद उसे नाली में फेंक देते हैं। और नाली में फेंकने के बाद अभी भी नहीं लगता है हमें, मुझे खासकर ऐसा नहीं लगता है कि ड्रैकुला का अभी भी अंत हुआ होगा। अपने पास खून बचा के रखा था उससे वो जो है अपनी बहन को जो है जिंदा कर देते हैं, साथ ही उन लोगों को भी जिंदा कर देते हैं जो कि सपोर्ट ग्रुप में थे। और रेनफील्ड और जो हमारी रेबिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बनते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन गाइस ड्रैकुला मरा नहीं है मेरे हिसाब से, मैं अभी भी यही बोलूँगा। तो अगर इसका कोई दूसरा पार्ट आता है तो बिल्कुल हम जो है एचयू पिक्चर्स पे ही उसे अपलोड करेंगे एक्सप्लेनेशन। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग। एंड साथ ही हमने 30,000 व्यूज़ जो है कंप्लीट कर दिए। वो